नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या फिर मैं कहूं ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 है। इसका एग्जाम BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है। टोटल वैकेंसी 682 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 अगस्त 2024 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 37 साल होगी। अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़का है तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं लेकिन लड़की हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज 40 साल होगी। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़के हैं तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज 42 साल होगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, आपके पास ये 3 सब्जेक्ट हैं। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में प्री एग्जामिनेशन होता है और दूसरी स्टेज में मेंस एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। और अभी आप ये जो वैकेंसी देख रहे हैं ये प्री एग्जामिनेशन के लिए ही आई है। जब आप प्री एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन मेंस एग्जाम के लिए आएगा। पहली स्टेज पर प्री एग्जामिनेशन होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि टोटल नंबर 600 होंगे। इसके अलावा इसमें माइनस मार्किंग भी है जो 1 नंबर की है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको 4 नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपका 1 नंबर और काट दिया जाएगा। इसके अलावा इस एग्जाम में आपको 2 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन, दूसरा सेक्शन सामान्य विज्ञान और गणित का होता है और तीसरा सेक्शन कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से डील करता है। प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है, इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 600 में से 240 नंबर लाने होंगे। अगर आप पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 36.5% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 600 में से 219 नंबर लाने होंगे। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग परसेंटेज दी गई हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं इसके बाद BSSC फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगी जो मेंस एग्जाम के लिए होगा। अब ये मेंस एग्जामिनेशन 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन हिंदी का होता है और दूसरा सेक्शन वही 3 सब्जेक्ट से डील करेगा जो प्री एग्जामिनेशन में थे, यानी कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में कंडीशन है और वो ये है कि इसमें जो पहला पेपर होगा यानी कि हिंदी का, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। इसमें आपको 30% से ज्यादा नंबर लाने होंगे। अगर आप 30% से ज्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगा या रिटन होगा, इसका जब BSSC नोटिफिकेशन जारी करेगी मेंस के लिए तब आपको पता लग जाएगा। अभी आप प्री एग्जामिनेशन पर फोकस करिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन SSO के पद पर हो जाता है तो 7th लेवल के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए होगी। इसके साथ ही आपको DA, HRA और TA भी दिया जाएगा। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।